बोल विश्ववंदनी सदगुरु कबीर साहब की जय। तो आओ यहाँ आज बात करते हैं विवेक सागर। कबीर सागर में विवेक सागर का जगह दिया है। विवेक सागर का मतलब यह है कि अपने शरीर में विवेक करना, अपने ही मन में विचार करना और सही और गलत को विवेक करके अपने जीवन में धारणा करना, उतारना और चलना चलाना, ये विवेक सागर का मतलब है। तो यहाँ हम विवेक सागर की बात करते हैं। लोभ से हमें इस शरीर में क्या क्या उत्पन्न होता है, लोभ हमें कौन सा मार्ग ले जाता है, लोभ हमें क्या कर दिखलाता है। तो यहाँ लिखा है, वर्ण काम क्रोध मन जाथा, अब सुनो नीलज लोभ की गाथा। कि यहाँ सदगुरु कबीर साहब वर्णन करते हैं कि लोभ से क्या उत्पन्न होता है, हमारे शरीर लोभ से क्या कर बैठता है। तो यह लोभ नीलज का गाथा यहां बता रहा है। बुरा लोभ ते और न कोई, सकल अधर्म लोभ ते होई। यहां कह रहे हैं लोभ से खराब इस शरीर में है ही नहीं, और जितना होता है वो लोभ से होता है। जितना अधर्म होता है लोभ से होता है, अवगुण भी होता है तो लोभ से होता है। लोभ से यहाँ नाना प्रकार की आपत्तियां उत्पन्न होती है। हाथ लकुटी नट कपि नचावे, यह विधि सकल जीव भरमावे। और लोभ की इशारे से ये हाथ भी चलता है, जिसको उठाने के लिए कहता है उठाता है। लोभ की इशारे ये शरीर भी चलता है। तो लोभ को समझे हम। अपुनिते माया ही मन लावे, अगम निगम दस हो दिसी धावे। और लोभ के चलते, लोभ से हमारी शरीर में माया उत्पन्न, लोभ के हिसाब से माया उत्पन्न होता है। और माया के हिसाब से हम दसों दिशा भागते हैं। कहां पर क्या मिलेगा, वहां जाऊंगा तो ये मिलेगा, वहां जाऊंगा तो सोना मिलेगा, यहां जाऊंगा तो रुपया मिलेगा, यहां जाऊंगा तो पैसा मिलेगा। लोभ से हम चारों दिशा भागते हैं, है ना। और अंकित आन के जोरे दामा, तन मन देह करे जम जामा। और कहीं से कोई भी प्रकार से हम धन इकट्ठा करके धन जोड़ लेते हैं, लेकिन हमें धन से आनंद सुख शांति नहीं मिलता। मान लीजिए हमारे पास धन है, करोड़पति है, या तो हमारे पास 50 एकड़ का जमीन है, यदि हमारे शरीर में दर्द है, किसी का घुटना दर्द है, किसी का आंख दर्द है, किसी का साड़ी का दर्द है, किसी का और कुछ का दर्द है, तो उस शरीर को धन से सुख कहां मिला। धन तो है लेकिन शरीर में तकलीफ है तो सुख शांति कहां है। नहीं, खोए बुद्धि करे जंजाला, समझे नहीं मृत्यु और काला। बुद्धि खो जाते हैं, इस लालच से अपना बुद्धि को खो बैठते हैं कि किस रास्ते में जाए तो हमें मृत्यु होगा, किस रास्ते में जाएंगे तो हम जाल में फंस जाएंगे, और किस रास्ते में जाएंगे तो हम इस माया के जंजाल से मोक्ष हो जाएंगे, और किस रास्ते से जाएंगे यह यम की जंजाल से हमें मोक्ष मिलेगा। ये हम नहीं सोचते, क्योंकि वो माया की वश। आपदा होए नहीं विश्रामा, अब कहीं अनगिनत जो बूढ़े दाना। आपदा, पैसा से भी आपदा आता है, पैसा से सुख भी आता है। यदि हम ज्यादा सोना चांदी पहन लें तो कहीं लूट हो जाता है, चोरी हो जाता है, कहीं मंदिर में जाओ वहां भी कट जाता है, कहीं सत्संग में जाओ वहां भी कट जाता है, कहीं अकेले में पाए तो जान को मारकर लूट लेगा। पूंजी से दोनों होता है, आपदा भी होता है और इलाज भी होता है और परिवार का पालन पोषण भी होता है नहीं। कहीं अनगिनत जो डूबे दामा, कहीं हम यदि ब्याज में पैसा दे दिए
कोई भी कारणवश किसी को चलाओ पैसा दे दिए तो वहां पैसा डूब जाता है, और पैसा डूबने की स्थिति में यदि हम उसको दबाव दें, उससे बहस करें, उससे मांगें, तो भी आपदा झंझट खड़ा होगा, है ना। तो पैसा दोनों तरफ आपदा भी मिलता है, सुख भी मिलता है। अब मन लागे द्रव्य की संगा, जावद सोवत सुख नहीं अंगा। यदि हमारा मन पैसा में लग गया, पैसा कमाने में लग गया, यदि कहीं पैसा दिए उसको वसूली में लग गया, तो नहीं दे रहा कि चिंता में भोजन भी नहीं अच्छा लगेगा, ना तो नींद अच्छा लगेगा, ना तो भोजन अच्छा लगेगा, ना तो सोना अच्छा लगेगा। यह पैसे की महत्व है। लोभ इतना नचा देता है शरीर को। पल पल एक में गुरु ज्ञान बतावे, और जब सिर्फ सोच चोर द्रव्य पर लावे। और कुछ क्षण के लिए इस मन को शांति भी करते हैं, चलो हटाओ जो होगा सो होगा, लेकिन जहां मोह ज्यादा रहेगा मन वहां फिर खींचकर वापस आ जाएगा। ऐसी वस्तु गुरु मोहि दे हैं, अजय ही प्रकार मोरे धन हो हैं। कोई धन के कारण पूजा करते हैं, कोई दुख के कारण पूजा करते हैं, कोई संतान के कारण पूजा करते हैं, तो कोई मोक्ष के कारण पूजा करते हैं। यहां पूजा करने की मतलब अनेक है। यह नहीं कि हर व्यक्ति मोक्ष के कारण पूजा करता है, ऐसा नहीं। भगवान को मानते हैं लोग, सत्संग करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, तो अपने अपने विचार से करते हैं, अपने अपने श्रद्धा से करते हैं। जिसका इसी को कहते हैं, जिसका जो भावना है उसी प्रकार से परमात्मा की पूजा करते हैं, और परमात्मा उसी प्रकार से सबको मनोकामना पूर्ण भी करता है। ऐसी वस्तु ऐसी आस लगावे चेला, अपने दांव करे भक्ति सुहेला। और यदि कोई भक्त है, कोई चेला है, तो ऐसे ही अपने आशा के हिसाब से पूजा करके अपने जीवन को दांव में लगाते कि हमें भगवान ये दो, भगवान हमें पैसा दो, भगवान हमें बाल बच्चा दो, भगवान हमें संपत्ति दो, भगवान हमारा तकलीफ हर लो। ये हम सोच के लगाते हैं, और निष्पक्ष भाव से कि भगवान हमें सुख शांति दे, भक्ति दे, ये कहकर हम नहीं मांगते हैं। लोभ विवश गुरु भक्ति करई, मन में लोभ सुख भक्ति धरई। यदि हम लोभ के कारण यदि किसी की भक्ति करते हैं, यदि हम कोई अपने मनोकामना के लिए भक्ति करते हैं, तो हमारा वहीं तक पूरा होगा। यदि हम मोक्ष के लिए भक्ति करते हैं, यदि हम परमार्थ के लिए भक्ति करते हैं, तो हमारा परमार्थ पूरा होगा, हमारा मोक्ष पूरा होगा। गुरु महिमा कर माल चढ़ावे, और प्रफुल्लित होए धोए भक्ति सुख गावे। और जहां यदि कोई भक्त पैसा ज्यादा चढ़ाया, कोई सोना चांदी चढ़ा दिए, कपड़ा चढ़ा दिए, वहां जो बैठे गुरु उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो वहीं तक वो भी सीमित है कि जहां जिसका सोच है वहीं तक, यदि वो जिस प्रकार उसका सोच है उस प्रकार उसे चेला मिलेगा तो वो अच्छा रहेगा। और मन में लावे कछु औरे, और ठाठ बाट देखी सो दौरे। और जिसके मन में लालच रहेगा, जिसके मन में जो भावना रहेगा, और भावना के हिसाब से वो अगला को देखेगा, तो उसी प्रकार कि ये अच्छा है, धनवान है, बड़े आदमी, यहां हमें पैसा रुपया कौड़ी अच्छा मिलेगा, ये मन में सोच उत्पन्न हो जाएगा। और गुरु लोभी शिव
लालची दो ने खेली दांव, और दो बूढ़े बापुरे चढ़े पाथर के नाव। यहां सदगुरु कबीर साहब चौपाई में लिखते हैं, गुरु लोभी शिष्य लालची। यदि गुरु लोभी है और शिष्य लालची है तो यहां है ना, दोनों खेले दांव। वहां गुरु भी दांव खेला है कि मेरे को 1500 रुपये मिलेगा, यहाँ चेला भी दांव खेला है कि मैं गुरु को 200 रुपये दूंगा, है नहीं। और दो बूढ़े बाप रे चढ़े पाथर के नाव, और दोनों के दोनों अपने भावना के हिसाब से हैं, ना वो भी श्रद्धा में है ना ये भी श्रद्धा में है, और दोनों अपने भावना के हिसाब से वहां हैं। यही से कह रहे दो बूढ़े बाप रे चढ़े पाथर की नाव। जब दोनों की दोनों पाथर की नाव पर चढ़ेगा तो पत्थर तो बूढ़ेगा ही, है ना भाई। तो यहां ये कहना है, गुरु रुझे सो कीजे कामा, सो पीछे रिझेगा राम। तो चेला को ऐसा चाहिए कि हमारे गुरु को हम किस प्रकार रिझाएं, अपने को गुरु को किस प्रकार मनाएं, है ना भाई। 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर ना कर सके गुरु सो करे सो होय। जो गुरु करेगा वही होगा। तो चेला के उसी प्रकार रहना चाहिए कि गुरु को खुशी मिले, और गुरु को इस प्रकार रहना चाहिए कि चेला को खुशी मिले। ले लो उसी से, और जो दे रहा है खुशी से, जो अपने मन इच्छा से दे रहा है उतना ही लो। इसमें दोनों को तकलीफ नहीं होगा। चेला को भी चाहिए कि गुरु खुश रहे, और गुरु को चाहिए कि चेला खुश रहे, कहीं दोनों में ताना तानी ना हो। यही है भक्ति है। और दोनों जब तक गुरु और शिष्य एक नहीं होगा तब तक परमात्मा नहीं मिल पाएगा, तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं होगा, तब तक भक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। कल युग वैराग अस होए भाई, असुनो धर्मदास मैं कहूं बुझाई। यहां सतगुरु कबीर साहब कहा धर्मदास से कि धर्मदास, कलयुग में यही प्रकार गुरु भक्ति होगा, यही प्रकार लोग चलेंगे, है ना भाई। जो जिसका विचार रहेगा, जो जिसका भावना रहेगा, उसी हिसाब से चलेंगे। कलयुग पाप कर्म बहु बटियाएं, और करी करी पाप दुख में पड़ियाएं। इस कलयुग में घनघोर पाप में पाप और धर्म को विवेक नहीं करेगा, सब पाप की ओर ही रास्ता नापेगा, है। ताते दरिद्र होए बहु लोगो, सही हैं बहुते दुख और शोगो। इसलिए इस मन में दरिद्रता रहे, क्योंकि वो दुख और सुख को अपना ही मानकर, ये माया के वश में होकर, लोभ के वश में होकर वह विवेक को भूल जाएगा, परमार्थ को भूल जाएगा कि विवेक हमें कैसे करना है, कि हमें चलना कैसे है। इस प्रकार यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने धनीन्द्र धर्मदास से कहा, और मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ, और गलती पर ध्यान न दें। बोल सदगुरुदेव की जय।